मॉर्निंग का टाइम है, मैं ऊपर आ गई हूँ। रात को मैंने कुछ भी शूट नहीं किया क्योंकि तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और मेरा बीपी का मसला चल रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीपी का जो है ना मेरा काफ़ी बढ़ा हुआ आजकल रहता है। और कल का व्लॉग भी इस वजह से लेट हो गया था। सर में काफ़ी दर्द था और फिर डॉक्टर के पास गई थी, वहाँ पे मैंने चेकअप कराया तो बीपी मेरा वाकई में बढ़ा हुआ था। उन्होंने नॉर्मल होने की टैबलेट दी और इस वजह से कल का व्लॉग भी लेट हो गया और आज का व्लॉग भी इसी वजह से ही लेट होगा। तो खैर रात को मैंने एक व्लॉग छोटा सा जो शूट किया अभी आपने देखा, उसको एंड नहीं किया था तो बस उसी वजह से कि तबीयत रात को भी ठीक नहीं थी। अब खैर तबीयत मेरी फ़्रेश है तो मैं ऊपर आ गई हूँ और मैंने सोचा यहाँ पर बैठ के आपसे कुछ बातें कर लेती हूँ क्योंकि व्लॉग तो मेरा ज़्यादा बना ही नहीं है और जब तक मेरी आपसे बात नहीं होती तो मेरा दिल भी हल्का नहीं होता। अच्छा, काफ़ी सारे आप सबके ये आ रहे थे, मैसेज भी थे कि जिस दिन मेरे बच्चों की बर्थडे थी उस दिन आयत और तैयबा की बर्थडे थी, मेरे हस्बैंड कहाँ पे थे। तो मैंने कुछ एक दो वीडियो पहले बताया था कि कौसर के अब्बू और उनकी जो खाला है वो आ रहे हैं मुझसे बात करने के लिए। तो उस दिन वो आए हुए थे लेकिन वो यहाँ पर नहीं आए थे, वो आए थे मेरी जेठानी के घर पे और मेरे हस्बैंड को वहीं पे बुलाया हुआ था और उसी से बातें कर रहे थे कि सितारा को मना कर दो कि वो हमारी बेटी का नाम यूट्यूब पे मत ले। तो उसी सिलसिले में बातें चल रही थी तो मेरी अम्मी ने सख्ती से मेरे हस्बैंड को फ़ोन करके मना किया था कि आपने जो करना था कर लिया है, लेकिन अब उनका कोई हक़ नहीं बनता कि वो मेरी बेटी से आकर पूछे कि तुम क्या बोल रही हो, क्यों बोल रही हो। एक तो मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है, वो आए हैं मेरी बेटी की लाइफ में, उल्टा वो सवाल जवाब करने आएंगे तो उनका कोई हक़ नहीं बनता। तो इस वजह से वो लोग नहीं आए थे मेरे घर पे, मेरे हस्बैंड को बुला लिया था तो इसी से ही सारी बातें की थी। तो इस वजह से जिस दिन मेरे बच्चों की बर्थडे थी मेरे हस्बैंड साथ में नहीं थे, वो उधर ही थे। अच्छा, अगर वो लोग कहते हैं कि मैं नाम नहीं लूँ, मैंने एक तो उनको ये बात बोली कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला। देखो दिन में बहुत सारी बातें होती हैं, मैं कभी नहीं बोलती आज ये हुआ आज वो हुआ। जब बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है ना, जब आपने एक बंदे के साथ 13 साल अपने गुजारे हैं, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी वैल्यू ना दी जाए और एकदम से इंसान चेंज हो जाए, दूसरी को वैल्यू दी जाए, तो वहाँ पर तकलीफ़ होती है। और जब तकलीफ़ होती है ना, तब जब दिल भरता है ना, तब फिर मैं बोलती हूँ। और मैं कहीं पे भी कुछ भी गलत नहीं बोलती, जो होता है वही मैं बोलती हूँ। और उसके बावजूद मेरे हस्बैंड को उन्होंने बुलाया और जब मेरे हस्बैंड घर पे आए काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, मतलब ऐसे डिप्रेशन में मुझे लग रहे थे। तो मैंने पूछा तो मुझे यही कह रहे थे कि वो मना कर रहे हैं तो तुम उनका नाम मत लो वरना वो कौसर को लेके यहाँ से चले जाएंगे। तो मैंने अपने हस्बैंड के फेस पे देखा कि वो इतना ज़्यादा टेंशन में, इतना परेशान है कि वो कौसर को लेकर चले जाएंगे। तो मुझे लगा कि मैं, जब आप दोनों इतना खुश हो तो मैं आप दोनों को जुदा नहीं कर सकती, मतलब आप दोनों को फिर मैं अलग नहीं कर सकती। मैं ठीक है, अगर मैं उसका नाम लेने से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो मैं नहीं लूँगी। आप दोनों बस खुश रहो, आप दोनों अलग ना हो। मैं उनकी बात नहीं मान के उसका नाम लूँगी, उनकी फ़ैमिली की, क्योंकि उन्होंने जो करना था किया है। मुझसे मेरा हस्बैंड छीना है, मुझसे मेरे बच्चों का बाप छीना है। मैं, एक औरत चुप हो सकती है लेकिन एक माँ चुप नहीं रह सकती। जब उनकी औलाद को देखती है ना, उनके पापा ऐसे टाइम पर उनके साथ नहीं होते, जैसे कि बर्थडे पहली ऐसे हुई है कि मेरे हस्बैंड साथ में नहीं थे, तो तब माँ एक चुप नहीं रह सकती। औरत फिर भी चलो ठीक है, अपनी वाइफ मैं उसकी हूँ, मैं चुप हो गई हूँ, लेकिन बच्चों के मामले में मैं चुप नहीं हो सकती थी। तो इसलिए मैं आज ये बात क्लियर कर रही हूँ कि इसी वजह से ये भी मैसेज आ रहे थे कि आपको मना किया गया है कि आप उनका नाम नहीं लें, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने नाम नहीं लिया था। वो इसी वजह से नहीं लिया था क्योंकि मेरे हस्बैंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है इस चीज़ का कि अपनी बीवी को मना करो कि सितारा जो है उसका नाम ना लिया करें वरना हम कौसर को लेकर चले जाएंगे। तो मेरे हस्बैंड इस बात से काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि कौसर को लेकर चले जाएंगे। तो मैंने सोचा ठीक है, मैं नहीं लूँगी। जब वो दोनों एक साथ इतने ज़्यादा खुश हैं और मैं अगर नाम लेना छोड़ दूँगी तो वो, उनका और कोई मसला नहीं है, उनका यही मसला है। और दूसरी बात, वो तो यहाँ पे रहने के लिए नहीं आई। उसी दिन कई मैंने आपको बताया था, जिस दिन लास्ट टाइम जो हुआ था, मतलब यहाँ पे आई, मेरे हस्बैंड जो है ना हमारे साथ सोए थे, उसके बाद फिर वो आई ही नहीं। वो उधर ही रह रही है, उन्होंने अलग 2 रूम ले लिए, वो उधर रह रही है, वो अब यहाँ पर भी नहीं आएगी। तो वो वहाँ पे खुश है। तो मैं कोशिश करूँगी मैं भी फिर अपने बच्चों के साथ खुश रहूँ। और मेरे उस दिन, जिस दिन मेरे बच्चों की बर्थडे थी, मैं मेंटली तौर पे बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थी क्योंकि मेरे हस्बैंड वहाँ पर थे। मुझे पता है कि मैंने किस तरीके से बर्थडे की है
और क्या सिचुएशन थी घर पे। मैंने पूरा दिन अपने फेस पे स्माइल रखी है, अपने बच्चों के फेस पे जो स्माइल थी उसको मैंने बरकरार रखा है कि इनको ऐसा कुछ फ़ील ना हो। मैंने उनके गिफ्ट लिए, उनको साइकिल लेकर दी और मामू आ गए उनको गिफ्ट दिए। पूरा दिन फैमिली सब साथ थी तो बच्चों को फ़ील नहीं होने दिया। पूछा 1-2 बार, मैंने कहा वो काम पे हैं, तो बच्चों को ज़्यादा मैंने फ़ील नहीं होने दिया। तो इसी वजह से अगर वो मुझे हैप्पी देखती हैं मेरे बच्चे, क्योंकि मुस्तफ़ा को हर बात की समझ है, तैयबा को है, हैप्पी देखते हैं तो खुश रहते हैं। अगर मुझे टेंशन में देखते हैं तो वो भी फिर टेंशन लेना शुरू कर देते हैं। तो फिर मैंने यही सोचा है कि मुझे अपनी औलाद के लिए जीना है, मुझे खुश रहना है। मुझे नहीं सोचना अगर वो ठीक है, खुश है, ज़्यादा केयरिंग हो गए हैं, क्योंकि मोहब्बत होती है, पहली मोहब्बत थी वो उनकी। अगर वो उस मामले में उनके लिए खुश है और उनके लिए केयरिंग है, मेरे मामले में नहीं थे, तो अब मैं इन चीज़ों को लेके बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन दुख होता है, तकलीफ़ होती है। अब ये दुख तकलीफ़ जो है ना मुझे और स्ट्रॉन्ग बनाएगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती जाएगी। अब मैंने इस टॉपिक पे नहीं बात करनी। वो खुश रहें अपनी लाइफ में और मैंने अपनी औलाद के साथ खुश रहना है। और माशाल्लाह से अब जो है ना हमारे 4 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं। हमारी फैमिली इतनी बड़ी हो चुकी है, मैंने सोचा भी नहीं था लाइफ में कि मुझे इतनी बड़ी फैमिली मिलेगी। और बस आपसे बातें हो जाती ना तो दिल हल्का हो जाता है। और बस यही बात करनी थी कि मुझे आज से खुश रहना है, क्योंकि मैंने नोट किया अगर मैं परेशान होती हूँ, मेरी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा परेशान होती हैं तो वो और खुश होते होंगे। तो मुझे अपने फेस पे वापस वही स्माइल रखनी है अपनी औलाद के लिए, आप सब के लिए, क्योंकि आप सबको मेरी स्माइल बहुत पसंद है। आप हमेशा कहते हो कि आप हंसते हुए अच्छी लगती हैं। तो इंशाल्लाह अब जो है ना हमने खुश होके सेलिब्रेशन भी करना है 400K का, क्योंकि 300K का नहीं हुआ था। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मेरी बातें ख़त्म नहीं होंगी और मेरा दिल तो ऐसे करता है कि मैं लाइव आ जाऊँ और वीडियो कॉल जैसे चलती है ना, मेरा दिल करता है हम वीडियो कॉल पे एक दूसरे से बात करते रहें। हाँ, तो बस यही बातें थी, बातें जो थी क्लियर हो गई हैं। और बस अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आज का व्लॉग काफ़ी लेट हो गया है और अब 400K की सेलिब्रेशन बहुत जल्दी आने वाली है और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।